आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तो ग्वालियर में 3 मंजिला मकान धड़ाम हो गया है बड़ा। और दिल्ली से ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ सीएम भूपेश बघेल की चर्चा है। राहुल गांधी को ईडी दफ्तर बुलाने पर आगे की नीति बनाई जाएगी। जयराम रमेश समेत तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं और ऐसे में बता दें आपको कि लगातार ईडी के विरोध में प्रदर्शन जारी है और ऐसे में अब कांग्रेस मुख्यालय में रणनीति तैयार की जाएगी। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस मुख्यालय में रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ सीएम भूपेश बघेल चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी को ईडी दफ्तर बुलाने पर आगे की रणनीति पर मंथन होगा। जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, इमरान प्रतापगढ़ी, केसी वेणुगोपाल, अखिलेश सिंह मौजूद हैं। तो बता दें आपको कि लगातार कांग्रेसियों की तरफ से ईडी के पूछताछ को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में विधायकों को आज दिल्ली बुलाया गया है छत्तीसगढ़ से और देखा जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल अब चर्चा कर रहे हैं और देखा जा सकता है कि कांग्रेस मुख्यालय में रणनीति पर चर्चा की जा रही है कि आगे किस तरीके से जो प्रदर्शन है उसको बढ़ाया जा सके। उसको देखकर देखा जा रहा है कि लगातार चर्चा की जा रही है। राहुल गांधी को ईडी दफ्तर में बुलाने पर आगे की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है और इस दौरान आपको बता दें कि जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, इमरान प्रतापगढ़ी, केसी वेणुगोपाल, अखिलेश सिंह मौजूद हैं। तो लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं कि दिल्ली से ये खबर, जहां पर विधायक नेतागढ़ पहुंचे हुए हैं और सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस मुख्यालय में उनसे बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, रणनीति तैयार की जा रही है। लगातार देखा जा रहा है कि ईडी की तरफ से पूछताछ जारी है राहुल गांधी से। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हेराल्ड मामले में, नेशनल हेराल्ड मामले में तलब किया गया था और उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है कि पूछताछ की जा रही है। और खबर अंबिकापुर से, जहां पर मौत पर बवाल हो गया है। परिजनों ने शव को रखकर चक्का जाम कर दिया है। सड़क पर आगजनी का मामला सामने आया है। 30 लाख के मुआवजे की मांग की जा रही है। सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई थी। संबंधित विभाग के अधिकारियों पर मामला दर्ज करने की मांग है। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। तो परिजनों ने शव को रखकर चक्का जाम किया है। सड़क पर आगजनी भी की है। आपको बता दें 30 लाख के मुआवजे की मांग की जा रही है परिजनों की तरफ से। और दुर्ग से बड़ी खबर, सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के 8 अफसरों पर केस दर्ज हुआ है। 700 निवेशकों से 28 करोड़ 90 लाख धोखाधड़ी का आरोप है। 4 साल से पैसा लौटाने के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा था। जिला प्रशासन के प्रतिवेदन पर सुपेला थाना में मामला दर्ज किया गया है। कंपनी के एजेंट ने प्रशासन से शिकायत की थी। मैच्योरिटी के 2 साल बाद भी पैसा नहीं लौटाने का आरोप लगा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पंचायत का दंगल। पंचायत के दंगल में सभी पार्टियां पूरी तैयारियों के साथ मैदान में उतर गई हैं। धार से जहां 21 साल की गायत्री पुरोहित भी विरोधियों के खिलाफ ताल ठोक रही हैं, वहीं सिवनी में कांग्रेस की बगावत पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बनते जा रही है। आगरमालवा में भी कमोबेश ऐसे ही हालत है। यहां टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवार मैदान में दोनों पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। तो इधर चंबल में 20 से ज्यादा गांवों में जो डकैत प्रभावित हैं, वहां चुनाव कराना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है। लेकिन शुरुआत करेंगे नरसिंहपुर से, जहां पंचायत के लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए जमीन पर आकर मेहनत कर रहे हैं। उनको मिल रहा है सबका साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पंचायत के दंगल का आगाज। जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। नरसिंहपुर के बघुआर गांव ने यह साबित कर दिया है।
सपनों का गांव अगर हकीकत में देखना हो तो यहां जरूर जाइए, क्योंकि दिवंगत पूर्व सरपंच की विकासपरक सोच और आज भी यहां के लोग सलाम करते हैं। पंचायत चुनाव का जोर पूरे सूबे में है, लेकिन नरसिंहपुर जिले की बुधवार ग्राम पंचायत सबसे दूर ही है। चुनाव है जरूर, प्रतिनिधि भी चुने जाएंगे, लेकिन औरों की तरह नहीं। दरअसल गांव के पूर्व दिवंगत सरपंच ने ऐसा बेमिसाल काम किया था, जिसके नक्शे कदम पर आज भी ग्रामीण चल रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस गांव में किसी नेता, मंत्री या सांसद की मूर्ति नहीं है, बल्कि पूर्व सरपंच की मूर्ति लगी हुई है। वजह है ठाकुर साहब के चलते गांव में कभी चुनाव नहीं हुआ, तब से आज तक यहां निर्विरोध निर्वाचन की परंपरा निभाई जा रही है। तभी तो अनुसूचित जाति की महिला सरपंच होने के दौरान इस गांव को बेहतर काम के चलते राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था। अवार्ड मिला है राष्ट्रपति से जी। कितनी मेहनत से इस बहुत ज़्यादा पूरे गांव की मेहनत, हमारे श्रीमान ठाकुर साहब सेठ भैया की उनकी मेहनत से जो गांव बना है। कैसा रहा वो का समय आपने देखा है? बहुत अच्छा था। क्या खासियत हुई, क्या क्या किया गांव में? गांव में साफ सफाई, सबके लिए अच्छी उच्च शिक्षा पहुँचाना, सब काम किया। सपनों के गांव की हकीकत यहाँ देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। साफ सफाई हो या दीवारों पर लिखी जानकारियाँ, स्कूल हो या फिर गांव में हरियाली जैसी फैली खुशहाली देखते ही बनती है। और तो और सालों पहले ही यहाँ अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम तैयार हो चुका था। जिले की पहली आदर्श ग्राम पंचायत से लेकर कई सम्मान अब तक गांव को मिल चुके हैं। तभी तो सीएम खुद इस गांव को देखने के लिए आए थे। कोई भी चुनाव नहीं हुआ, जो भी चुनाव है उसका बैठ के समझौता करके क्या करना है, अपन किसको, जैसे सोसाइटी का है, सरपंची का है, और भी चुनाव सब मिल बैठ के ही समझौता करके जिसको बनाना है उसको बना दे। कभी प्रत्याशी खड़े हुए एक दूसरे के विरोध में? नहीं, जिसको उनने कहा है, जो गांव के लोगों चार ने कहा है, उसको बनाया है। इस परिकल्पना को जमीन पर उतारने का काम किया था पूर्व सरपंच ठाकुर सुरेंद्र सिंह चौहान ने, जिसकी मूर्ति गांव में सार्वजनिक स्थल पर स्थापित की गई है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनको जुनून रहता था ग्राम बघवार के प्रति। तो उनका विकास का इतना जुनून था कि उनको जिला प्रशासन द्वारा ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छता वाला वो बना दिया। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि हमारे आसपास के कम से कम 20 पंचायतों को उनने निर्विरोध निर्वाचन के लिए प्रोत्साहित किया, और वो सभी पंचायतें करेली विकास खंड की निर्विरोध निर्वाचित हुई। यहाँ तक कि जनपद सदस्य का चुनाव, वो भी जनपद सदस्य का जो चुनाव है वो भी निर्विरोध निर्वाचन में अभी तक होता आया है। और यहाँ सेठ भैया के जो पिताजी थे ठाकुर छत्र सिंह जी, उनके समय से सन 1952 से वो निर्विरोध निर्वाचन रहे। उस टाइम आरक्षण की प्रतिक्रिया ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद में सेठ भैया के बाद 3 बार वो सरपंच रहे यहाँ ग्राम पंचायत बघवार के, उसके बाद उप सरपंच रहे। और यहाँ हरिजन, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनसे कोई प्रकार का भेदभाव नहीं था। यहाँ तक कि खरगोबाई, श्रीमती खरगोबाई जो हैं वो जाटो समाज से थी, और उनको राष्ट्रपति अवार्ड अब्दुल कलाम जी के माध्यम से इस बघवार को 2007 में प्राप्त हुआ है। खूबियां बहुत हैं, जैसे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के चलते गांव का सारा पानी एक जगह आकर वाटर रिचार्ज का काम करता है। गोबर गैस प्लांट लगाया गया है जो ईंधन में काम आता है। गांव में आयुर्वेद अस्पताल और इंदिरा आवास योजना के मकान भी बने हैं। जैसे अभी तक हमारे गांव में चुनाव नहीं हुए, हमारी इतनी उम्र हो गई, हमने अभी तक कोई चुनाव नहीं देखा। तो यही प्रक्रिया आगे चलती रहे और कोई विवाद ना हो, कोई ना हो, निर्विरोध जो सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, जो चुन लिए जाएं। और सभी की यही बघवार में लगभग सभी की यही कामना है और तमन्ना है कि आगे से भी वो जो सुरेंद्र चाचा जी हम लोगों को जो दे गए हैं वो आगे चल। भले ही पूरे प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो, लेकिन इस गांव में तो लोग यही चाहते हैं कि पंचायत चुनाव में भी कभी वोट डालने की नौबत ना आए। आशीष जैन, न्यूज़ 18, नरसिंहपुर। और संकट में उद्धव सरकार है। शिवसेना